you, what inspired you for the name of Without Prejudice, and is there any message intended to be gently conveyed through it? See this album मुझे लगता है हर एक बंदे की जर्नी है, हर एक आर्टिस्ट की जर्नी है और हर एक इंसान की जर्नी है जो अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहता है। और मेरी भी जर्नी कुछ साल पहले शुरू हुई और जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो आप और नए नए चीज़ें देखते हो दुनिया में, आप और नए नए ड्रीम्स आपके मन में आते हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है, उसी ड्रीम की तरफ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। और इसका जो नाम है ये मेरी डेली लाइफ से बहुत रिलेशन रखता है। और क्योंकि जब आप एक वर्ड बहुत बार सुनते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इसके मीनिंग तक जाओगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है इस वर्ड का। वो गूगल के ऊपर लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये आई थिंक अगर आपकी लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड है, वो आपको नाम बार बार याद रहता है। ऐसे ही ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह मेरा नाम मेरे पीछे पड़ा हुआ था, विदाउट प्रेजुडिस, जो मैंने अपनी एल्बम में दे दिया नाम। तो ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है, अब आप साथ की सबकी होगी, इसको एंजॉय करो। any prejudice that you have broken in all these years या जो तो उसे और भी तोड़ना चाहिए, कोई प्री कंसीव नोशन? मैं आई थिंक मैं ऐसा कुछ मैं बैगेज कैरी करता नहीं वैसे लाइफ में कि मैं कुछ ये करा था या अभी कुछ नया करना है या कुछ ऐसा। मुझे लगता है एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑन टू योर लाइफ एंड एडिंग ऑन टू योर ऑडियंसेस लाइफ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके जो मेरे मन की चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँ और जो उनको चाहिए वो उनके मन की चीज़ अपने तक उनकी सुनूँ और फिर वापस म्यूज़िक के थ्रू उनको रिप्लाई करूँ। अच्छा, आपका ये जो म्यूजिक जितना मैं सुन रही हूँ गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। पंजाबी में जितनी समझ में आ रही है मुझे मज़ेदार लगे। पंजाबी में संगीत का बहुत अलग अलग तरीके के जॉनर हैं, तो वो प्रेम गीत भी हो सकते हैं, मेरा गीत भी हो सकते हैं, टप्पे भी हो सकते हैं, पंजाबी क्लासिकल की टच वैसे भी आता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि कोई शराब, कबाब और गाड़ी और अलग अलग तरीके के बहुत छोटे छोटे शब्दों को लेकर हिट ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि पंजाबी गीत और संगीत इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्यों ना तैयार फॉर दैट मैटर? यस, आई थिंक जिस तरीके की आप लाइफ जीते हो आपको उस तरीके का म्यूजिक पसंद आता है। क्या पता आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो जिस तरीके के आप गाने सुन रहे हो, या जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। तो गाना जो है वो सबके लिए बनाया जाता है, उसकी ऑडियंस उसको पिक कर लेती है। और अगर किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी का मन करे इस गाने को सुनने के बाद गाड़ी लेने का, या जो मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ वो लेने का, या अपना ड्रीम पूरा करने का, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अगर उसको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है या मेरी वीडियो देख के लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, मेरे जैसा कुछ करना है या किसी भी और आर्टिस्ट जैसा कुछ करना है, वो गाने में से अच्छी चीज़ क्या उठानी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाना तो एक गाना ही है, ऐसे तो अभी सब पुष्पा बन के नहीं घूम रहे ना। हाय गुरु, यू आर राइट हियर। अब तक इतने सारे पंजाबी गाने आते हैं, बहुत सारे, मतलब पंजाबी है, या आपके हिसाब से व्हाई डज दिस स्टैंड आउट फ्रॉम योर वर्क अर्लियर एंड ओवरऑल सारे के सारे एल्बम्स जो बाहर आए? इट्स जस्ट आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उस दिन, करता है ना, घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जर्नी है, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। सो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है, मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूजिक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो आईपीस क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उड़ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा जो मन में कोई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नजर में रखते हुए। सो ये घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया। The song that is closest to your heart from this album,
सारे ओसन बढ़िया ना बोले, वो एक पे कोई होगा जो एकदम फेवरेट होगा। वो मुझे लगता है आप लोगों ने बताना है फिर उस गाने के लिए वीडियो बनाया कि मैं तो क्या ही बताऊंगा। आप बताओ अभी कौन सा गाने की वीडियो बनाना तो कातिल। कतल की, चलो कतल की वीडियो बनाना। अच्छा, एट द सेम टाइम अभी जनवरी में हमने कुछ ऐसी बातें सुनी जो आपके फैंस को, मुझको थोड़ी सी हर्टफुल लगी थी कि किसी के साथ आपका जो कॉपीराइट वाला हुआ था, क्या आप उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो सॉल्व है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। Congratulations on the album. This side, in the center. Center, yeah. You are known for your experiments in the albums. You always. आपने ज़्यादातर गानों में अपने फेस को कवर किया है एंड ऐसे लाइक पीछे जो पोस्टर है उसमें भी आपने कवर किया है, तो कोई खास वजह? नहीं, 5-6 पोस्टर में नहीं कवर करा, एक में कवर, 2 दिन में कवर करा है। हाँ जी, तो कोई खास वजह लोग वहां जहाँ शूट चल रहा था वहां बदबू बहुत थी भाई, तो इसलिए मैंने जोकिंग। आई थिंक जो स्टाइलिंग कई बार होता है तो स्टाइलिंग वाइज कुछ आप देखो इस बारे में बात कर रहे हो तो यही बात पहुंचानी थी। ये अगर आप मैं बिना फिर सारा फेस दिखाता हुआ आ जाता तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आपका ताकि आप ये क्वेश्चन पूछो हमने इसलिए करा है, बट इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। स्टाइलिस्ट ने बोला कि ऐसा कर सकते हो तो मैंने बोला क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें। जैसे म्यूजिक में 4 गाने नए करे, ऐसे लुक्स में 4 लुक्स नहीं करती है, कुछ नहीं, नॉर्मल रुमाल ही है, टेंशन नहीं है। वाला स्टार्टिंग में फर्स्ट वो ज़्यादा स्टाइलिश था, लाइक जो वो हुडी एंड पूरा ब्लैक पैंट। हाँ वो कतल गाने के ऊपर था जो, हाँ वो भी काफी अच्छा है। सांस में प्रॉब्लम आई थी बहुत जब शूट कर रहा था। आपका आइडिया था? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था वो। मेरा विजन था कि कुछ नया करना है, बट जो स्टाइलिस्ट लड़की है उसने ही सारा स्टाइलिंग करी थी। किसी ऐसी पर्सनालिटी के सामने आपको जाना हुआ अपना चेहरा कवर करके, तो वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होगी जिनके सामने आप जाना चाहते हैं? जिसके मैंने पैसे देने होंगे वो कोई है नहीं। चेहरा कवर बंदा वही करके जाता है जिसके पैसे देने होते हैं या जिसके साथ उसका कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो शर्मिंदा है। तो मेरा किसी के साथ भाई ऐसा नहीं है, मैं अगर जाऊंगा तो खुले फेस जाऊंगा। वीडियो में ऐसा कर सकते हैं पर नॉर्मल लाइफ में कोई है नहीं ऐसा। भाई मुझे पैसे देते तेरे पास आ जाऊंगा। सॉन्ग्स में जॉनर्स काफी अलग-अलग हैं। क्या कोई ऐसा सॉन्ग गाने पुशअप लगाने के लिए तब तक चलेगा जब तक जिसको वेट उठाना है वो उठाएगा, तब तक होगा। मैंने देखा बादशाह भाई काफी स्लिम ट्रिम हो गए, हनी भाई भी फिट है पूरे, वो हमेशा से फिट है, और मैं तो ऐसे रहता हूँ, हमेशा भागता भुगता रहता हूँ यहाँ वहाँ आपकी तरह। तो मुझे लगता है एवरीबडी शुड ट्रांसफॉर्म, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड ऑन दिस सेल्फ। कई बार हम पैसे की दौड़ के पीछे इतना भाग लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता, फिर टाइम निकल जाता है जब, तो फिर हमें पता चलता है जब तक हमें कहीं डॉक्टर से कॉल ना आ जाए, तो वहाँ कॉल तक पहुँचे ना, सारे रोज कसरत करो, सबसे पहले वही है। Yeah. वो है कि असल में स्कैम, एक्चुअली उनको पेमेंट नहीं मिले एंड साथ में लॉयर्स तभी मैं हमेशा कहता हूँ शो से चढ़ने से पहले पूरी पेमेंट लो। मेरा ये रूल है, हमने ईमेल पे दिया हुआ है अपनी, जब भी मैं शो करने जाता हूँ कि 40% अब आएंगे, 30% अब आएंगे, बाकी 20 अगर ना भी आए बंदा शो कराए फैंस के लिए। बट हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, नेहा शी इज ग्रेट आर्टिस्ट और आई थिंक नेहा ने बहुत इंडियन म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करा है, और ये प्रमोटर्स को वो पता होना चाहिए कि अगर आप इस लेवल के आर्टिस्ट को बुला रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी ज़रूरी है। सो आई थिंक आगे किसी के साथ ना हो, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रमोटर्स कि ये मत करना। मेरे साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पेमेंट प्लान अलग है, जिसके साथ कर रहे हो मत करो, ये जस्ट आपको फिर उस आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसी शो पे। तो आपके इस पर क्या व्यूज है? आई थिंक अगर मतलब आप क्या करें, जो बना हुआ गाना वो कोई और गा दे या नया गाना कोई बना दे किसी की आवाज में, आपकी आवाज में कोई गाना गा दे, अगर आपकी आवाज में अगर कोई तो मैं स्ट्राइक मारूंगा उसके ऊपर, रोक दूंगा। बट कई बार इस तरह भी हुआ है गुरु, थोड़ी आवाज ना कोई पुराना गाना भी क्लासिक कोई बना सकता है यार। वो बढ़िया मजा आता सुन के, खुद को मजा आता कि यार अगर मैं ये गा रहा होता तो कैसा लगता, मेरे को तो मजा आता है। कुछ नहीं, ठीक है, अगर बना भी रहे हैं तो आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी। और अगर किसी
और आर्टिस्ट का गाना मेरी आवाज़ में या मेरा गाना किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में सुन के किसी को मज़ा आ रहा है, गाना तो गाना ही है ना, मज़ा आना चाहिए, म्यूज़िक लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो एआई के थ्रू पहुंचे या हम जैसे इंडिपेंडेंट एल्बम के थ्रू पहुंचे या किसी रिकॉर्ड लेबल के थ्रू पहुंचे, गाना पहुंचना चाहिए, मकसद ये है। सुनता रहा हूँ, बब्बू मान साहब को सुनता रहा हूँ, अमरिंदर गिल पाजी हमारे उनको सुनता रहा हूँ, फिर तब जो गाने आते थे बॉलीवुड के फिल्मों के, तब तो आधा यही लगता था कि सलमान सर का गाना है, शाहरुख सर का गाना है, पता नहीं था प्लेबैक में उदित नारायण साहब गा रहे हैं या कुमार सानू साहब गा रहे हैं। तो मैंने भी सब उन्हीं को सुना है जो लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, और बेसिकली जिनको मैंने सुना है ज़्यादा पंजाब में, वो खुद लिखते और गाते थे, और वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने भी खुद लिखना गाना शुरू करा।